हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो हमें यहाँ HTTP प्रोटोकॉल का विस्तृत रूप बताना है। तो पहला है हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, B हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, C हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और D है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपके सामने हाईलाइटेड है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो पहले भी हम बता चुके हैं, तो इसमें बेसिक, जावा, लोगो और पायलट। तो इसका सही जवाब है लोगो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर को जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। तो यहाँ आपके सामने है ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन सी वर्क स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी PDA। तो यहाँ कह रहा है कि कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक हो, तो इसका मतलब है इससे मतलब है कि ऐसा नोटबुक कंप्यूटर जो आपके हाथ में आसानी से आ जाए, जैसे लैपटॉप। तो लैपटॉप को आप नोटबुक भी बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर ए मशीन से निम्न स्तर तक, ऑप्शन नंबर बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, ऑप्शन नंबर सी उच्च स्तर से कोडांतर तक, ऑप्शन नंबर डी है कोडांतरण से मशीन तक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कई सारे प्रोसेसिंग एक साथ। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिना किसी प्रोसेसर के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप पूछ रहा है मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग अगर होगा तो यहाँ एक से अधिक जो है प्रोसेसर का यूज होगा, तभी जाके मल्टी प्रोसेसिंग यूज होगा। तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मल्टी प्रोसेसिंग कौन सा है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन है। तो यहाँ देखना है कि ऐसी मेमोरी जो ऑप्टिक के फॉर्म में होती हो। तो यहाँ पहला ऑप्शन ए है बबल मेमोरी, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी CD रोम एंड ऑप्शन डी है कोर मेमोरी। तो इसमें हमको देखना कौन सी मेमोरी ऑप्टिक के फॉर्म में है। तो यहाँ आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी CD रोम, क्योंकि ये प्लास्टिक फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो CPU में कौन सी मेमोरी होती है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, इसमें 3 यूनिट होते हैं। एक तो होता है CU जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, एक हमारा मेमोरी यूनिट होता है जिसको रजिस्टर या मेमोरी बोलते हैं, और तीसरा होता है ALU जिसको बोला जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। CPU के ALU में होता है। तो ALU में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए रैम, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो ALU में यह ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, जो सही जवाब है रजिस्टर होता है, जिसको आप लोगों ने कई बार पढ़ लिया है। ऑप्शन
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को कई बार बोला गया है कि कंप्यूटर में जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये गणना और तुलना जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक, मतलब गणितीय गणना और तुलनात्मक गणनाओं को करने का काम करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इसका मतलब है कि जो हमारे डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, यानी कि कौन करता है? हमारा सीपीयू करता है। सीपीयू में क्या सीपीयू में प्रोसेसर लगा होता है जो हमारे डेटा को प्रोसेस करता है, जो डेटा को अर्थपूर्ण मतलब फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो सेम वही क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि तीनों भाग के नाम बताया हमने कि पहला कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा एएलयू होता है और तीसरा होता है मेमोरी ऑब्लिक रजिस्टर्स। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में ये देखना किसमें ये तीनों यूनिट हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, एएलयू कामा कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में कौन नियंत्रित करता है? तो आपको पता है कि सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट होते हैं ये सारे पार्ट को नियंत्रित करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? डेटा को डिलीट करना, इनवॉइस बनाना, ऑप्शन सी गणना या प्रोसेसिंग करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर देखिए आपके डेटा को प्रोसेसिंग भी करता है और एएलयू के माध्यम से गणनाएं भी करता है, क्योंकि कंप्यूटर को ऑलरेडी हम लोग संगणक बोलते हैं या कंप्यूट या कंप्यूटर बोलते हैं। इसका अर्थात इसका मतलब होता है कि गणना करना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य इसमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए डेटा को प्रोसेस करना, ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट को स्कैन करना, ऑप्शन नंबर सी इनपुट को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर डी डेटा को स्टोर करना। तो इसमें टेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि ये कंप्यूटर का काम नहीं है, स्कैन करने का काम स्कैनर का होता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिचालन उत्पन्न करता है। तो परिचालन कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक, ऑप्शन नंबर सी ASCII, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी अरिथमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में जो हमारा सीपीयू वाला हिस्सा होता है तो सारे प्रोसेसिंग काम उसी में होता है, क्योंकि उसी में हमारा प्रोसेसर लगा होता है, उसी में हमारा मदरबोर्ड लगा होता है। तो लेकिन प्रोसेसिंग का काम है सीपीयू का, क्योंकि इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो ये हमको देखना कि कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी आउटपुटिंग। तो इनमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी छोड़ के ये सारे काम करता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी, अभी कंप्यूटर के अंदर समझदारी नहीं होता है, ये हमारे सेंस को नहीं समझता, ये हमारे मोशन को नहीं समझ सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी का मतलब है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, अर्थात सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माइक्रोचिप, ऑप्शन सी मैक्रोचिप और ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे जो है ना तो हम सॉफ्टवेयर को इसका मस्तिष्क बोलते हैं, ना तो मैक्रोचिप एक गलत है, सभी कथन सत्य है, ये भी आपका गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो माइक्रोचिप होता है उसी को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो उसका मस्तिष्क, हम जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। तो आपको पता है जो कंप्यूटर से परिणाम मिलता है, कंप्यूटर से सूचना प्राप्त होती है, उसको आउटपुट बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, मेमोरी, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी इनपुट। तो यहाँ आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मेमोरी द्वारा, ऑप्शन सी सीपीयू द्वारा, ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, ऑप्शन डी पेरिफेरल्स द्वारा। तो आपको पता है कि इनपुट हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं, तो उसमें हमारा सीपीयू क्या करता है, उसको आउटपुट में प्रोसेसिंग के द्वारा कन्वर्ट करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस के द्वारा हमारा डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ऑप्शन डी ये सभी। तो सीपीयू में देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीट रिपीट रिपीट। देखिए ऑप्शन इसमें क्या है कि कंट्रोल यूनिट भी होता है सीपीयू के अंदर, ऑप्शन बी मेमोरी भी होती है, ऑप्शन सी एएलयू भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की क्षमता होती है, निम्न होती है, उच्च होती है, सीमित होती है, असीमित होती है। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित होती है। क्यों सीमित होती है? क्योंकि इसकी रैम होती है, रोम होती है, वो सारे फिक्स होते हैं। या तो 464 होगा, 6128 होगा, 8256 होगा या 12256 होगा, जो सीमित होती है, फिक्स्ड होती है। इसलिए कंप्यूटर की क्षमता जो है सीमित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव की बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि, शुद्ध या अन्य। देखिए यहाँ मानव की या शुद्ध बुद्धि नहीं होती है, ये बनावटी बुद्धि होती है, बनावटी को बोला जाता है कृत्रिम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। देखिए कंप्यूटर एक क्या है? मशीन है, ठीक है, और मनुष्य तो मनुष्य है ही है। तो एक कह रहा मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो आखिर कंप्यूटर को बनाने वाला मनुष्य ही है। तो लगभग क्या है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति भी कंप्यूटर के सामान्य है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी मानव मन, ऑप्शन सी दोनों में बराबर होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव मन तथा कंप्यूटर, कंप्यूटर की गति एक सीमित गति होती है, लेकिन मानव का मन कहीं भी पहुंच सकता है। अभी एक सेकंड में आप लंदन भी पहुंच सकते हैं, एक सेकंड में आप बनारस पहुंच सकते हैं। आपको
सेकंडों नहीं लगेगा, आप जो है अमेरिका पहुंच जाएंगे, न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे, साउथ अफ्रीका पहुंच जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मानव मन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो आपके सामने हाईलाइटेड है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सही जवाब है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो सूचना किसको क्या बोलते हैं? जो हमारी पूरी सूचना, मतलब कह सकते हैं जो सूचना जिसको हम इकट्ठा करके एक बार में कोई चीज तैयार करते हैं उसको मतलब जो हम डेटा देते हैं उसके बदले में जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है उसको सूचना बोलते हैं, जो एकत्रित डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, एकत्रित डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कंप्यूटर में डेटा दो टाइप के होते हैं, एक चिन्हात्मक होते हैं, एक संख्यात्मक होते हैं। चिन्हात्मक जिनमें अल्फाबेट, अल्फान्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर जिनको आप चिन्ह बोलते हो, ये सारे यूज होते हैं। और संख्यात्मक में 0 से 9 तक के नंबर से यूज होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी चिन्हात्मक व संख्यात्मक दो टाइप के डेटा होते हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, सीपीयू, क्योंकि एक बार और एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा अर्थात कंप्यूटर को दिया जाने वाला कमांड इनपुट कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, बी इनपुट। क्वेश्चन नंबर 46, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 47, बिना एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? तो एटीएम है बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए, ऑप्शन बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, ऑप्शन सी बैंक की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, क्योंकि आप जाते हैं 4 डिजिट का पिन डाल के आप एटीएम से पैसों का लेन देन आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित क्या किया जाता है? तो हम पहले ही बता चुके हैं कंप्यूटर हमारे डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करने का काम है प्रोसेसर का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम गणना यंत्र है। तो सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या घड़ी? तो यहाँ पे सही जवाब है अबेकस।